आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिया है 20,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। टाइम ड्यूरेशन इज़ 3 ईयर्स। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सेकेंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, थर्ड डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और लास्ट में डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 and 2 ईयर्स। 3 साल और 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस रहेगा वो निकालना है। ठीक है, ये सब करने के लिए हमें कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना होगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम देखते हैं तो कितना होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर के लिए देखेंगे और थर्ड ईयर के लिए देखेंगे हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 साल की जगह 1 साल दिया रहता तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट क्या आता है इसका, 20,000 का 10%। 3 साल के लिए है तो 1 साल के लिए कितना होगा, 20,000 का 10%। तो 20,000 का 10% इज़ 2,000 रुपीज़। तो पहले साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपये, सेकेंड ईयर का 2,000 रुपये और थर्ड ईयर का भी 2,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, तो मतलब हमने ये टाइमली पेमेंट नहीं किया है। तो फर्स्ट ईयर में हमें 20,000 के सिवाय कुछ और देना था। 20,000 बस हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जिसका हमें इंटरेस्ट 10% देना था, तो इसके सिवा और कुछ नहीं देना हमें। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर पे देखते हैं कि 20,000 का हमने 10% तो देना है, 2,000 रुपये, वो तो ये है। ठीक है, लेकिन क्या हमने लास्ट ईयर का ये 2,000 रुपये अभी पे किया है? नहीं पे किया ना, तो इसको फिर से हमें पे करना पड़ेगा, इसका इंटरेस्ट पे करना होगा। ब्याज पे जब ब्याज लगता है तो उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो हमें 2,000 रुपये पे करना था वो हमने नहीं पे किया, तो अब इसका भी 10% यहाँ पे देना होगा सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो दीजिए, इसका 10% कितना हो जाएगा, 200 रुपये। ठीक है, अब थर्ड ईयर पे देखते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर के एंड में ये 2,000 रुपये पे किया, नहीं पे किया ना, तो इसका 10% ब्याज फिर से लगेगा आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट है क्योंकि, तो ये 200 रुपीज़ लगेगा। ये वाला दिया क्या, सेकेंड ईयर का ये 2,000 रुपये दिया भी आपने, नहीं दिया ना, तो इसका भी थर्ड ईयर में आपको पेमेंट करना है कितना, 10%, तो मतलब 200 रुपये। अब ये वाला जो ब्याज था इसका भी पेमेंट हमने किया है क्या, नहीं किया है ना, तो इसका भी 10% हमें थर्ड ईयर पे देना होगा। तो 200 का 10% इज़ 20 रुपये, 20 रुपीज़। ठीक है, बस हमें इतना सा सॉल्व करना था। अब देखिए हमारे पास सारे आंसर्स आ चुके हैं विदाउट एनी फॉर्मूला। देखिए अगर हम ये 3 चीज़ों की बात करते हैं तो ये हमारे पास आ गए सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम इन पूरी चीज़ों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2,000 2,000 2,000 200 200 200 और ये 20 रुपये, तो मतलब ये 6,620 रुपये, ये हमारा टोटल क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। 6,620 कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब हमारा पहला आंसर निकला है, सिंपल इंटरेस्ट हमने बता दिया कितना आ गया, 6,000 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 6,000 रुपीज़। कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया 6,620 रुपये। थर्ड क्या पूछा, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा पोर्शन है इसे हम डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 620 रुपीज़। 620 रुपये, 200 200 200 और ये 20 रुपये, तो 620 रुपये। ठीक है, अब लास्ट में हमसे क्या पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 and 3 ईयर्स। ठीक है, तो 3 साल के बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है, 6620। अगर हमें 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा जाता तो हम यहीं पे इसी स्टेप पे रुक जाते, इस स्टेप पे रुक जाते, तो हमारे पास क्या आता, 2,000 2,000 और ये 200, मतलब 4,200 रुपये। तो 2 ईयर्स के लिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहता,
4,200 रुपये। और अभी 3 ईयर्स के लिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है, 6,620 रुपये। तो इन दोनों का डिफरेंस मतलब 2,420 रुपये का डिफरेंस आएगा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट में। देखिए बिना फॉर्मूला के इतनी इजीली हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं सिर्फ लॉजिक से।